नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर से संबंधित 3 लेक्चर। आज हम लेकर आए हैं चौथा लेक्चर, जिसमें आज हम जानेंगे आयनन विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या जानेंगे? आयनन विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न्यूनतम आयनन एंथैल्पी या न्यूनतम आयनन विभव वाला है? न्यूनतम आयनन विभव आपको बताना है। अच्छा, पहचानिए भाई। दे रखा है 1s2 2s2 2p5, यहाँ तक तो सब में कॉमन है। यहाँ है 2p3 1s2 2s2 2p6 और ये दे रखा है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आप सभी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा पूछा है? ये बात याद रखनी है, न्यूनतम वाला। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम होगा वो होगा 3s1, क्योंकि s में एक इलेक्ट्रॉन है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो इसकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों तो प्रबल होंगे और वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा ना। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव उच्च होता है? द्वितीय आयनन विभव किसका उच्च होगा? नाइट्रोजन का, कार्बन का। अच्छा, एक बार कर लें। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंत में आएगा 1s2 2s2 और 2p2। क्या आएगा? 2p2। अगर हम इसका करेंगे तो आएगा 2p3। ठीक है। और इसका करेंगे तो आएगा 2p4 अंत में। ठीक है। और इसका करेंगे तो आएगा 2p5। वो पूछ रहा है द्वितीय आयनन। अच्छा, पहले की बात करता तो सबसे ज़्यादा देखो, एक बात याद रखना, अर्धपूर्ण कक्षक कैसा हो? अर्धपूर्ण हो या फिर पूर्ण भरा हो। अर्धपूर्ण मतलब इस तरह से हो और पूर्ण का मतलब इस तरह से हो। कैसा? अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक हो तो उसकी आयनन विभव उच्च होता है। ठीक है। तो लेकिन इसका कौन सा होगा? प्रथम आयनन विभव उच्च होगा। पूछ कौन सा रहा है? दूसरा। प्रथम पूछता तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर पहला। अब बात आती है दूसरी कि अगर हम देखते हैं किसको, P4 को, किसको चेक करते हैं? ऑक्सीजन को। देखो P4 है, 2p4। ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं? 2। अगर पहली बार त्यागेगा तो ये त्याग दिया जाएगा E1 का मान जो होगा वो कम होगा, कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी या कम आयनन विभव होगा। ठीक है। लेकिन जब दूसरा होगा E2 में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन त्यागना है और ये किस कंडीशन में है? अर्धपूर्ण हो या पूर्ण हो। कैसे होते हैं ये? स्थायी। कैसे होते हैं? स्थायी। तो हम समझेंगे कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात होगी E2, तो E2 की ऊर्जा E1 से क्या होगी? अधिक होगी। तो हम पहचानेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी सबसे अधिक होगी? उच्च, ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो अर्धपूर्ण कक्षक बना लेगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन की क्षारीय धातुओं से अधिक आयनन ऊर्जा का कारण है। हाइड्रोजन का जो है बाकी सभी धातुओं से आयनन ऊर्जा अधिक होती है। आयनन ऊर्जा कैसी होती है? उच्च होती है। उसका कारण क्या है? ठीक है। ये पूछ रहे हैं बड़ा आकार होना, तो भाई आकार बड़ा नहीं होता। दूसरा, आयनिक बंध का भी कोई वो नहीं है। छोटा आकार, तो ये बात सही है कि हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है? छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। चौथा, सहसंयोजक बंध, तो इससे भी ज़्यादा वो नहीं है। छोटा आकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करते रहें, बताते रहें कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है। जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जो भी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हो, हमें कमेंट करके बता दें, उस टॉपिक को भी हम करा देंगे ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। हैलोजन की क्रियाशीलता का सही क्रम। अच्छा, हैलोजन कौन कौन सी होती हैं? तो वर्ग 17। कौन सा होता है? वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होती है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन, और सबसे जो कम क्रियाशील है वो आयोडीन है। ठीक है। अच्छा,
क्रम पहचानो भाई, कहाँ है ये, देखो फ्लोरीन फिर क्लोरीन, ये तो नहीं है क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा क्रियाशील क्लोरीन हो गई, तो ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है। ये कह रहा है फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, दूसरा सही। एक बार इनको भी आप चेक कर लेना, वैसे हमें पता चल गया ये सब गलत हैं। सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और सबसे लास्ट आयोडीन। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है अगला, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है क्योंकि, क्यों है ऐसा। अभी इस पर आने से पहले हम एक बार इसको देख लें। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। ऐसे हमने ये बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने समझाया था। ये रहा, ये प्रथम आयनन ऊर्जा कैसा है, ये भरा हुआ है और इसको हम देखें तो इसमें 2p4 आ रहा है, तो डायरेक्ट ही अब हम सॉल्व कर देंगे किसको, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। इसमें आएगा 2p3 और इसमें आएगा 2p4। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कैसा है, इसका पी कक्षक जो है अर्धपूर्ण, कैसा है अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण है तो कैसा होगा ये स्थायी, और स्थायी है तो क्या होगा आयनन ऊर्जा क्या होगी अधिक। ये कैसा है अर्धपूर्ण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सारी बातें क्लियर हैं। अब उसमें ऑप्शन में से पहचान लेते हैं, क्या कह रहा है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन का अधिक आकर्षण, ऐसा कोई रीजन नहीं है ना। दूसरा, नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होना, ये भी कोई रीजन नहीं है। ये कह रहा है अर्धपूर्ण पी कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व, अर्धपूर्ण जो पी कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। क्लियर है, हम पहले से ही जानते हैं या तो अर्धपूर्ण हो या एकदम पूर्ण हो। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, सी क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को एकदम कहीं नोट करते रहें, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसका प्रथम आयनन विभव सबसे अधिक होगा। बताओ भाई, किसका प्रथम आयनन विभव सबसे अधिक होगा, किसका होगा, हाइड्रोजन का, लिथियम का, यूरेनियम का या आयरन का। अच्छा, सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आकार भी छोटा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आयनन विभव होगा वो ऑप्शन नंबर किसका होगा, पहले वाले का। ठीक है, कौन सा होगा, हाइड्रोजन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, निम्न में से, क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैसीय परमाणु के, निम्न में से किस गैसीय परमाणु के आयनन ऊर्जा का मान, किसका आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, किसका मान अधिकतम होगा। बताओ भाई, अगर हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 12, 13, 14 और इसका 15। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या पूछ रहा है, आयनन ऊर्जा का मान कैसा है अधिकतम। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 12 का करते हैं पहले, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2। अब समझो s का ये कक्षक पूर्ण भरा है तो कैसा होगा, स्थायी, इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। निम्न में से किस गैसीय परमाणु के आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। अच्छा, इसकी भी अधिक होगी। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ आएगा 3s1 3p1, तो ये तो आसानी से त्याग देगा। इसकी बात करें तो आएगा 3p2, ठीक, और फास्फोरस की बात करें तो आएगा 3p3। अब ध्यान से ये देखना है कि इन दोनों में से कौन अधिक स्थायी। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि फास्फोरस नहीं, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखता बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बाह्यतम कक्षक क्या है, अर्धपूर्ण है, साथ के साथ इसका आकार भी छोटा होता है। दो रीजन से फास्फोरस की आयनन ऊर्जा इन सबसे क्या होगी, अधिक हो जाएगी। क्लियर है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार कर लेना, पता चल जाएगा फास्फोरस का बाह्यतम कोश कैसा है, अर्धपूर्ण है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है, आयनन ऊर्जा सर्वाधिक किसकी है, उत्कृष्ट गैसों के लिए, प्लेटिनम धातु के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए या आंतरिक संक्रमण तत्वों के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, संक्रमण धातु और आंतरिक संक्रमण धातु, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, तो आयनन ऊर्जा इनकी उतनी अधिक नहीं होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। बात करें प्लेटिनम धातु, तो प्लेटिनम की भी नहीं। सबसे ज़्यादा होती है उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस। कैसी, अक्रिय गैस। अक्रिय जो गैस होती हैं
वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती। ठीक, क्या नहीं करती? इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती। इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती तो आयनन ऊर्जा इनकी सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। फिर से हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको अच्छे से पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण होगा? अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण किसके लिए होगा? 1s2, 2s2, 2p1 ऑप्शन नंबर पहले के लिए, बाकी सब सेम है, 2p2, 2p3, 2p4। अब तो आप सीख गए होंगे, 2-3 बार हमने इसको सिखा दिया है। किसका सर्वाधिक होगा? आयनन विभव किसका सर्वाधिक होगा? तो हमने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, यहाँ भी समझाया, अर्धपूर्ण भरा हुआ है इसका ज़्यादा होगा, और इससे पहले भी हमने यहाँ समझाया था अर्धपूर्ण भरा हुआ है कैसा होगा? अधिक स्थायी होगा। सॉरी, तो हमारे लिए इसको पहचानना आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। कैसा है? अर्धपूर्ण भरा हुआ है कक्षक, अर्धपूर्ण कक्षक, ठीक, या अर्धपूर्ण पी कक्षक, इसलिए कैसा होगा? अधिक स्थायी। कैसा? अधिक स्थायी, और अधिक स्थायी होने के कारण ऊर्जा क्या होगा? अधिक अवशोषित करेगा। सारी बातें क्लियर हैं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनीकरण ऊर्जाएं क्षार धातुओं की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती हैं। अच्छा, क्षार धातु समझेंगे, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। कौन से वर्ग? फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। ठीक, ये होता है क्षार धातु और ये होती है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ठीक, अगर हम बात करें क्षार धातु में इलेक्ट्रॉन होता है NS1 और इसमें होता है NS2। तो बताओ भाई कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? तो सीधी सी बात है, क्षार धातु है तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम, और इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? अधिक। ठीक, अब ये तो हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक, क्या है ये? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। अब बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है क्षारीय मृदा धातुओं की नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अच्छा, अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ये सही बात है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, क्षारीय मृदा धातुओं की नाभिकीय आवेश में कमी होती है, तो ये गलत है। आगे, क्षारीय नाभिकीय आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। और लास्ट है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है फर्स्ट ए समूह में आयनन ऊर्जा इस क्रम में घटती है। किस क्रम में आयनन ऊर्जा घटती है ये आपको बताना है। बताओ भाई, फर्स्ट ए कौन कौन से तत्व हैं? अच्छा, ये सभी तत्व होते हैं फर्स्ट ए के, लेकिन हमें इसमें ऑप्शन में क्या दे रखे हैं? Li दे रखा है, Na दे रखा है, K दे रखा है और CS दे रखा है। ये 4 दे रखे हैं। बताओ भाई, हम सभी जानते हैं जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। आसानी से आकार बढ़ने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? आयनन ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी कम। अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? कम। अब वो पूछ रहा है कि समूह में आयनन ऊर्जा इस क्रम में घटती है, तो ऊपर ज़्यादा होगी और नीचे कम। तो सबसे पहले Li आएगा। ऑप्शन चेक करो, इन दो में से एक सही हो सकता है ना, पहले और तीसरे में से। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले Li, फिर Na, फिर K, फिर CS। तो पहला ही ऑप्शन सही है, तीसरा गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। पहचान लिया कैसे? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, जबकि CS जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। सारी बातें क्लियर है? घटता हुआ क्रम है, सबसे अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोरॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा बेरिलियम से कम है। क्यों कम है? आपको आंसर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। तो क्वेश्चन की बात करें, बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और बेरिलियम का होता है 4। कितना होता है? 4। तो अगर हम बात करें इसकी, 5 को तोड़ेंगे 1s2, 2s2, 2p1
और अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा 1s2 2s2 और 2p तो आएगा ही नहीं, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ना। तो अगर हम बात करें इसकी तो बाह्यतम कोश कैसा है, पूर्ण भरा हुआ। कैसा है, पूर्ण। बाह्यतम S उपकोश जो है वो कैसा है, पूर्ण भरा हुआ है। पूर्ण भरा होने के कारण ये कैसा होगा, स्थायी। ठीक। और ये अर्धपूर्ण है। कैसा है, अर्धपूर्ण भी नहीं है, अपूर्ण है। क्या है ये, अपूर्ण है। अपूर्ण है तो कैसा होगा, अस्थायी। अस्थायी होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब हमको इसमें से पहचान लेना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये कह रहा है बोरॉन पर उच्च नाभ की आवेश है, इसलिए बेरिलियम परमाणु से बोरॉन का परमाणु आकार छोटा है, इसलिए, या बोरॉन की उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। भाई ये सही बात है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो कम है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बोरॉन की उपकक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। और चौथा ये कह रहा है कि बोरॉन के परमाणु का आकार बेरिलियम परमाणु से छोटा है। तो सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे ये आसानी से त्याग देता है। आसानी से त्याग देने के कारण प्रथम आयनन ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है बेरिलियम की अपेक्षा। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, आपको पहचानना है। बताओ भाई किसका होगा। अगर हम बात करें इसकी तो बेरिलियम का, अच्छा परमाणु क्रमांक देखते चलें। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। अगर हम बाह्यतम कोश की बात करें तो यहाँ आता है S2, यहाँ आता है P1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, पता चल जाएगा ना। यहाँ आएगा P2, ठीक, और यहाँ आएगा P3 और यहाँ आएगा P4। आपसे पूछा जाता है कौन अधिक स्थायी होगा। तो सबसे पहली बात, अगर P में से चुने तो अर्धपूर्ण कौन होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो स्थायी होगा वो नाइट्रोजन होगा। अच्छा एक बात और समझेंगे, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो भाई सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की। तो यहाँ चेक कर लेंगे कौन सा है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन का। अच्छा उसके बाद किसका क्रम होगा, ऑक्सीजन का, इसके बाद कार्बन का, और इसके बाद अब यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया है, सल्फर का, इसका सॉरी एस का या पी का। तो देखो एस पूर्ण भरा हुआ है तो पहले Be आएगा और Be के बाद कौन आएगा, बोरॉन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेना, यही क्वेश्चन हमने समझाया है। यहाँ ये पूर्ण भरा हुआ है तो स्थायी है और ये अपूर्ण है तो कैसा है, अस्थायी। इसीलिए ध्यान से समझना, अपवाद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेरिलियम जो है वो बोरॉन से ज़्यादा क्या रखती है, आयनन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और किसी में नाइट्रोजन था नहीं, वरना हम उस ऑप्शन को भी चुन लेते। ये सभी कैसे हैं, गलत हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है दिए गए कक्ष के लिए दे रखे हैं, परिरक्षण प्रभाव का क्रम है। परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या है। अच्छा अगर पूछा जाए S P D F, सबसे ज़्यादा S का या सबसे ज़्यादा F का या D का ज़्यादा या F का सबसे ज़्यादा, ठीक, या फिर D का, तो हम आपके लिए डायरेक्ट ही समझा देते हैं। परिरक्षण प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर P का, उसके बाद D का, और सबसे कम होता है F का। किसका सबसे ज़्यादा होता है, S का। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।